नमस्ते, आप सबका स्वागत है जीके की दुनिया में। और हम इस चैनल पे एसएससी जीके पढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल व्यास राय। मतलब जो भी भारत में गवर्नर जनरल हुए हैं, जो व्यास राय हुए हैं, उनके आज हम उस टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक को बहुत ही दिन हो गए थे, तो आज हम पढ़ेंगे। देखो, पहला नाम आता है क्लाइव। ठीक है, क्लाइव जो इसका जो कार्यकाल था वो 1757 से 1760 तक का है ना। 1757 से लेके 1760 में इसने क्या क्या करा अपने मतलब कार्यकाल में। इसने ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। कौन? क्लाइव। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? क्लाइव। और इसने जो था इलाहाबाद की संधि तथा सोसाइटी फॉर ट्रेंड की स्थापना, है ना, सोसाइटी फॉर ट्रेंड की स्थापना और बंगाल में द्विध शासन का प्रारंभ किया था। मतलब इसके कार्यकाल में क्या हुआ था कि जो बंगाल है ना, उस बंगाल में जो द्विध शासन होता है उसका जो था वो प्रारंभ हो चुका था इसके काल में, है ना। किसके काल में? क्लाइव के काल में। और इसमें श्वेत विद्रोह भी इसी के काल में हुआ था, क्लाइव के में। ठीक है, तो ये तो क्लाइव था जो कि 1757 से 1760 इसका कार्यकाल है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर रह चुका था। इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्विज शासन का प्रारंभ और श्वेत विद्रोह, ये जो थे इन्होंने क्लाइव के कार्यकाल में हुए थे। हम पढ़ते हैं अब अगला जो है गवर्नर, वारेन हेंगसिस्ट। ठीक है, ये वारेन हेंगसिस्ट ने ये इसका जो कार्यकाल है ये हो जाएगा 1772 से 1785 तक। ठीक है, इसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की थी। अगर हम बात करें क्लाइव की, तो इसने तो बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किया था और वारेन हेंगसिस्ट ने बंगाल में जो द्वैध शासन है उस प्रणाली को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1772 में। ये एक मेन बात है कि 1772 में इसने क्या कर दिया था? इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था। नंद कुमार जो थे उनको फांसी इसी के काल में हुई थी। और दस्तक पर प्रतिबंध ये भी इसने करवाया था। और कलकत्ता में उच्चतम जो न्यायालय है उसकी स्थापना, मतलब एक कलकत्ता हुई, उसमें जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी, इसके कार्यकाल में हुई थी। और बनारस की जो संधि है जो कि 1773 में हुई थी, वो भी इसी के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला क्या आया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1786 से, अच्छा ये 75 तक ख़त्म हो गया इसका। अब 86 से 93 ये इसका क्या माना जाएगा? कार्यकाल। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसने जो है स्थायी भूमि बंदोबस्त जो प्रणाली है उसकी शुरुआत करी थी। स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की इसने जो थी स्थापना करी थी। और इसने भारतीय नागरिक सेवा का जनक और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना इसने की थी। अगला है लॉर्ड वेलिजली। लॉर्ड वेलिजली इसने 1788 से 1805 में था। इसने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करी थी तथा बैसिन की संधि करी थी। मतलब जो सहायक संधि होती है उस प्रणाली की जो शुरुआत है वो कब हो गई थी? लॉर्ड वेलिजली की। इसका जो कार्यकाल है वो हो जाएगा 1786 से 1805 में। सॉरी 88 है, माफ़ कीजिएगा, 88 है। और सहायक प्रणाली की शुरुआत किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेलिजली की। और बैसिन की स्थापना भी हुई थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी के काल में हुई थी। ठीक है, आज हमने पढ़े ये 4 गवर्नर। ठीक है, आगे वाले हम
किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, क्लाइव जिसका कार्यकाल 1757 से 1760 में माना जाएगा, और बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इलाहाबाद की संधि कराई। द्वैध जो बंगाल में जो द्वैध शासन है उसकी प्रारंभ हुई। श्वेत विद्रोह हुआ। फिर हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1772 से 1785 में इनका कार्यकाल था। जो द्वैध शासन इन्होंने शुरुआत कराया था क्लाइव ने, इसकी समाप्ति इसने कर दी थी। और नंद कुमार की फांसी और दस्तक पे प्रतिबंध भी हुए, इसने करवाई थी। और कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना है 1774 में, वो भी इसके द्वारा ही हुई थी। और बनारस की संधि भी इसी के कार्यकाल में हुई थी। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस पड़ा जो कि 1786 से 1793 ईस्वी में हुई। कार्यकाल और स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत भी इसी में हुई। और जो भारतीय नागरिक सेवा का जो जनक है ना, भारतीय नागरिक सेवा का जनक, वो किसको माना जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के माना जाएगा। इसने रेवेन्यू बोर्ड जो है उसकी भी स्थापना करी थी। फिर लास्ट है लॉर्ड वेलेस्ली जिसने 1788 से 1805 तक इसका कार्यकाल है। और सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत इसके कार्यकाल में हुई। बेसिन की संधि इसके कार्यकाल में हुई। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये 4 हमने पढ़े हैं, बाकी अगली क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने इस चैनल पे और वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा। सीक्वेंस वाइज हमारे सारे टॉपिक चल रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत टॉपिक पढ़ चुके हैं, वो नहीं पढ़े हैं तो आप पहले उन्हें पढ़ लीजिएगा। अगला फिर ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर भारतीय कांग्रेस की स्थापना आएगी, वो भी इसी चैनल पे आ जाएगी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।